किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम टमाटर की खेती बगैर तार बांस के साथ आखिर किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। क्योंकि जो नए किसान होते हैं, जो कभी बगैर तार बांस के साथ टमाटर की नहीं खेती किए होते हैं, उनको इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो आखिर किस तरीके से होता है किसान साथियों, तो उसमें क्या होता है कि हम बेड प्रिपरेशन करते हैं, रोपाई करते हैं। उसके बाद जब पौधा बड़ा होता जाता है तो हम उसको तार बांस और रस्सी के सहारे हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं किसान साथियों। लेकिन बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो बेड की जगह हमको जो है क्यारी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यारी जो है किसान साथियों, लगभग 4 से 5 फीट की जो क्यारी है वह बनती है। आप 6 फीट तक बना सकते हैं, लेकिन 4 से 5 फीट का जो क्यारी है वह चल जाता है किसान साथियों। क्यारी से क्यारी की दूरी आप जो है किसान साथियों 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं अपने चलने फिरने के हिसाब से। इस तरीके से आपको जो क्यारी की प्रिपरेशन है वह करना होता है। क्यारी की प्रिपरेशन करने के बाद आप जब रोपाई करते हैं तो आप जैसे कि मान के चलो ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, यानी कि जो फसलें जो भूमि पर किया जाता है उसकी जिस तरीके से आप रोपाई करते हैं या फिर प्लांटेशन करते हैं, उसी तरीके से टमाटर की जो रोपाई है क्यारी के किनारों पर आपको एक लाइन से करते जाना होता है किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी आप सेम वही तरीका से रख सकते हैं। 1 से 1.5 फीट पर आप जो है पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। उसके बाद पौधा जिस तरीके से ग्रो होता जाता है किसान साथियों, मान के चलो 1 से 1.5 फीट का जब आपका जो पौधा है वह बड़ा होता है, तब तक तो वह सीधा खड़ा ही रहता है। अगर आंधी तूफान या फिर बारिश वगैरह नहीं होता तो लगभग 1 से 1.5 फीट तक जो पौधा है वह गिरता नहीं है। तो 1 से 1.5 फीट बाद जब तक पौधा गिरता नहीं है वहाँ पर आपका किसी भी तरीके से कोई कार्य नहीं रहता किसान साथियों। लेकिन जब पौधा आपका इधर उधर गिरने लग जाता है तो वह ज़्यादातर जो पौधा है ऑटोमेटिक क्यारी की तरफ ही गिर जाता है। लेकिन आपका जो कार्य है सिर्फ उस समय पर रहता है किसान साथियों कि जब कुछ पौधे जो है क्यारियों की वजह नालियों पर गिरने लग जाती है, तो उस समय पर आपको जो टमाटर है उसको आपको जो है किसान साथियों क्यारियों की तरफ मारना पड़ता है। आपका सिर्फ वही कार्य रहता है किसान साथियों, उसके अलावा उसमें जो है और कुछ भी कार्य नहीं रहता। वहीं पर अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ कर रहे हैं तो उस समय पर जो है किसान साथियों आपको लगभग 2.5 से 3 फीट की आपको जो बेड है वह बनाना होता है। जिस तरह से हम मल्चिंग ड्रिप के साथ करते हैं उस तरीके से जो बेड बनाते हैं उसी तरीके से आपको बेड बनाना होता है। और उस पर जो है किसान साथियों बीज पर आपको एक एक पौधा जो टमाटर की रोपाई है वह आपको करना होता है। सिंगल लाइन इसमें ड्रिप की आवश्यकता होती है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो पौधा है वह जिधर भी गिरे आपको कुछ भी कार्य करना नहीं होता किसान साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप जो सिंचाई है वह ड्रिप से देने वाले हैं। तो आपका जो पौधा है वहीं पर जो पानी है वह जाने वाला है, इधर उधर पानी किसी भी तरीके से जाने ही नहीं वाला। तो इस वजह से अगर आप ड्रिप के साथ कर रहे हैं तो वैसे में और भी कुछ भी करना नहीं होता किसान साथियों। पौधा ऑटोमेटिक जिधर भी गिरना चाहे सीधा साइड गिरे या फिर उल्टा साइड गिरे, किसी भी साइड गिरे, आपको कुछ कार्य करना नहीं होता। ऑल ओवर देखा जाए किसान साथियों तो बगैर तार बांस की खेती जो है काफ़ी बेहतरीन होती है। प्रोडक्शन लगभग एवरेज आ ही जाता है अगर आप तार बांस के साथ टमाटर की खेती करते हैं उसके अपेक्षा। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहती है किसान साथियों की लागत आपका आधा से भी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ना ही आपको बांस लगने वाला है, ना ही आपको इसमें तार लगने वाला है, ना ही इसमें आपको रस्सी लगने वाला है, और ना ही इन सभी कार्यों को करने के लिए लेबर का जो कॉस्ट है वह लगने वाला है। और ज़्यादातर लागत है इन्हीं चीज़ में लगता है किसान साथियों। बांस का आपको पता ही है अभी के टाइम पर 22 रुपये 25 रुपये पर बांस के हिसाब से जो रेट है वह हो चला है। प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों लगभग 1200 से 1500 के आसपास समथिंग लग जाता है। वह आपके जो बांस से बांस के डिस्टेंस के हिसाब से कम ज़्यादा लग जाता है किसान साथियों, लेकिन एवरेज उतना ही लगता है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि लागत कितना ज़्यादा आ जाता है बांस के ही किसान साथियों। दूसरी बात किसान साथियों, जो बंधाई का कार्य होता है टमाटर की खेती में, सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा कार्य जो है किसान साथियों टमाटर की बंधाई में ही लगता है। काफ़ी ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, काफ़ी ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ जो है आपका यहाँ पर कम हो जाता है किसान साथियों। आपको सिर्फ सिंचाई पर ध्यान देना होता है, खाद शेड्यूल पर ध्यान देना होता है, और सिर्फ स्प्रे पर ही ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको तोड़ाई सिर्फ करना है किसान साथियों, इतना ही कार्य रहता है। कार्य पूरा कम हो जाता है, लागत पूरा कम हो जाता है। वैसे में जो है किसान साथियों अगर मार्केट प्राइस कम भी रहता है फिर भी आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट करने की संभावना इसमें रहती है अगर आप बगैर तार बांस के साथ
टमाटर की खेती करते हैं तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना होता है किसान साथियों, और यही सिर्फ कार्य रहता है अगर आप बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो। और इसमें उतना ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं रहती किसान साथियों। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य अपने किसान साथियों तक शेयर करें, और आगे भी इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।